हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिस। तो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, साइकोलॉजी का मिड टर्म एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं पेपर, और जो मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद जो थ्योरी के एग्ज़ाम होने वाले, मतलब जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा मनोविज्ञान, मतलब साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें। तो जो एग्ज़ाम होगा वो गाइस एमसीक्यू बेस्ड पर होगा। 100 क्वेश्चंस मैक्सिमम रहेंगे, उसमें से सभी क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, तो हमें कुछ क्वेश्चंस करने से पहले डिफिनीशन दिया जाता है, उसे हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इसी तरह दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छे परीक्षर की क्या विशेषता है। तो एक अच्छे परीक्षर की हमें क्या विशेषता होनी चाहिए, ये पूछा गया है इसमें। तो अच्छे परीक्षर की क्या विशेषता है, ये सभी हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाषा की अभिव्यक्ति एवं रचना का मापन करते हैं। क्या करते हैं, भाषा की अभिव्यक्ति एवं रचना का मापन करते हैं। किस में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक और परीक्षा। क्या है, निदानात्मक परीक्षा। निदानात्मक परीक्षा से हम क्या करते हैं, भाषा की अभिव्यक्ति रचना का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रमाणिक परीक्षण बनाते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा को। किसे बनाते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा को प्रमाणिक परीक्षण बनाते हैं। तो गाइस ये मापन चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है। क्या होती है, उद्देश्य केंद्रित, मतलब कि यदि कोई परीक्षा होती है तो कोई उद्देश्य होगा तभी परीक्षा हो रही है। ठीक है, तो उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा। ठीक है, निबंधात्मक मतलब उसमें लिखना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक करके आएंगे। तो गाइस इस वीडियो का मतलब सिर्फ बीए एग्ज़ाम को ही देना नहीं है, ये वीडियो मतलब हाई लेवल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, जो अभी कम्पिटिटिव हाई लेवल एग्ज़ाम में चल रहे हैं। ठीक है, उसमें सभी क्वेश्चंस आते हैं, सभी पाठों को उठाकर दे देगा। तो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ एक बीए एग्ज़ाम के तौर पर नहीं पढ़ना है, सभी मतलब जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है। और ख़ासकर बीए स्टूडेंट्स जरूर देखें जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट पाएँ सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा अगला क्वेश्चन कि मेरे कमरे की लंबाई, मान लीजिए आपके कमरे की लंबाई 6.3 है, तो जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 12.6 से आधा है। तो उपरोक्त कथन किस स्तर पर मापन है, ठीक, अनुपातिक मापन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, 6:3 हो गया आएगा। अब यहाँ पर 12:6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसे भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3। तो ठीक है, तो ऐसे ही पूछा है, तो मतलब ये जो दिया है नंबर दिया है तो ये अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अनुपातिक, इसे क्या कहेंगे, अनुपातिक। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है रो, मतलब RHO, रो का उपयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है। ठीक है, क्रमिक मापन का उपयोग रो के स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्रमिक लगा खाएंगे। रो का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है, क्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असहभागी परीक्षण की विशेषता यह है कि, क्या है विशेषता असहभागी परीक्षण की, ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। तो ए में क्या दिया गया है, इसमें प्रेक्षणकर्ता बाहर से स्थिति का मूल्यांकन करता है, और बी में क्या दिया है, इस प्रेक्षण से उपलब्ध सामग्री सीमित होती है, मतलब इसमें सामग्री जो है प्रेक्षण की सीमित रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, और इसमें प्रेक्षण जो मतलब बाहरी सामान है उससे प्रेक्षण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। परीक्षण तथा मापन के बीच मुख्य अंतर क्या है, परीक्षण और मापन, ठीक है, अलग अलग दो शब्द हैं। ठीक है, मापन में निरपेक्ष शून्य मान प्राप्त होता है, किंतु परीक्षण में नहीं। ठीक है, मापन में शून्य भी माप हो सकता है उसका, और परीक्षण में तो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है। तो क्या होता है, ज्यामितीय औसतांक का प्रयोग होता है। अनुपातिक मापनी अवस्था एवं केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब जो गोला है, यहाँ पर जो बिंदु है उसे हम ज्यामितिक औसतांक कहेंगे, मतलब ज्यामितिक औसतांक के तौर पर उसे मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, ऑप्शन नंबर डी लगाकर आएंगे उसमें, ज्यामितिक औसतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। किसने? हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तर्कयुक्त समानता विधि का दूसरा नाम क्या है? तर्कयुक्त समानता विधि का दूसरा नाम क्या है? कूडर रिचर्डसन। क्या नाम है? कूडर रिचर्डसन। तो ऑप्शन नंबर बी लगा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रोनबैक ने कितनी बार की वैधता का वर्णन किया गया है? 4 बार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि किसी कसौटी के साथ परीक्षण का यह सहसंबंध उसकी वैधता है। यह कथन किसका है? गुलिक्सन का है। किसका है? गुलिक्सन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षण को विश्वसनीय कहा गया है यदि विद्यार्थी समानांतर रूप पर अंक प्राप्त करता है तो उसे क्या कहेंगे? समान कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मापन में क्या दिया गया है गाइस हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो गाइस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, वीडियो को सभी जगह शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मापन में अंक होते हैं, क्या होते हैं? परिमाणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? परिमाणात्मक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, परिमाणात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मापन में ग्रेड होते हैं, गुणात्मक, मतलब गुणात्मक तरीके से हम ग्रेड को निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक। मापन में ग्रेड होते हैं तो क्या लगाएंगे? ग्रेड पूछेगा तो गुणात्मक और अंक पूछेगा तो परिमाणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या दिया है? पाठ्य वस्तु वैधता को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? न्यायादर्श वैधता के नाम से जाना जाता है। पाठ्य वस्तु वैधता को न्यायादर्श के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जब एक परीक्षण को 2 बार प्रसारित कर फलांकों की स्थिरता के द्वारा विश्वसनीयता की जांच की जाती है तो उसे विश्वसनीयता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण पुनरीक्षण। ठीक है, मतलब परीक्षण का उसमें हम दोबारा परीक्षण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित किस मापनी विधि में एक विमेयता पर बल डाला जाता है? गटमैन मापनी के द्वारा, मतलब गटमैन मापनी है जो, उसमें हम मापनी विधि में एक विमेयता पर बल डालेंगे। उसमें विमेयता पर बल डालेंगे, जो बीमी होगा, बीमी मान, उस पर हम बल डालेंगे, जोर लगाएंगे। ठीक है, गटमैन मापनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? कि सामाजिक दूरी को आधार मानकर मनोवृत्ति अब मापने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? बोगार्डस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बोगार्डस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अगर आप से एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने प्रति मनोवृत्ति का मापन करने के लिए कहा जाए तो आप निम्नलिखित माप नियमों से किस मापनी द्वारा कार्य करना पसंद करेंगे? तो बोगाट मापनी द्वारा। किसके द्वारा? बोगार्डस मापनी द्वारा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? मनोवृत्ति मापनी के निर्माण के लिए किलर्ट क्या दिया है? लिकर्ट ने एक विशेष मापनी तैयार किया जिसे क्या कहा जाता है? लिकर्ट ने मापनी क्या तैयार किया था जिसे क्या कहा जाता है? समदृष्टि अंतराल विधि। क्या दिया? समदृष्टि अंतराल विधि द्वारा हम माप सकते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि यथर्स क्या दिया? थर्स्टन क्या दिया है? थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित समदृष्टि अंतराल विधि में निर्णायकों के प्रत्येक एकांश को क्या कहते हैं? 11 बिंदु श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में छांटना। ठीक है, 11 बिंदु दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक श्रेणी को छाटेंगे, मतलब एक शब्द को उसमें से ढूंढ के निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्स्टन विधि में क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्स्टन विधि में कुल पूर्व कल्पनाएं की जाती हैं। निम्नलिखित में से किसे आप इस विधि की सबसे प्रमुख पूर्व कल्पना कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न अंतरालों की मनोवैज्ञानिक दूरी समान होती है। विभिन्न अंतरालों की मनोवैज्ञानिक दूरी क्या होती है? समान। ऑप्शन नंबर बी टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्स्टन ने समृद्ध अंतराल विधि में 130 कथनों के लिए एक निश्चित संख्या में निर्णायकों का प्रयोग किया। ठीक है, जो बाद में चलकर एक मानक बन गया। हालांकि बाद में कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा निश्चित संख्या में कम से कम तथा ज़्यादा से ज़्यादा में भी निर्णायकों का उपयोग किया गया। ठीक है, और थर्स्टन के प्रयोग वह कितनी संख्या थी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, 300 सही है। क्या है? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऐसे हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है हमारा कि समिद्र दृष्टि, क्या दिया, समदृष्टि अंतराल विधि द्वारा तैयार मापनी में कथनों की संख्या समान होती है, सामान्य होती है, 20 से 22 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 20 से 22 किसमें होती है, समदृष्टि अंतराल विधि द्वारा तैयार मापनी में संख्या कितनी होती है, 20 से 22। ऑप्शन नंबर 80 करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिकट विधि में यदि कोई प्रतिकूल एकांश है और उसकी अनुक्रिया श्रेणी पूर्णतः असहमत असहमत तटस्थ सहमत एवं पूर्ण सहमत के रूप में लिखी गई है तो उसे क्रमशः प्राप्तांक दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा 5 4 3 2 1 दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, लिकट विधि में एकांशों के अंतिम चयन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे कहा जाता है एकांश विश्लेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकांश विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा इस और शब्द को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा कि लिकट विधि का सबसे प्रमुख दोष निम्नलिखित में से कौन है, मतलब निम्नलिखित में से कौन है। लिकट विधि में तटस्थ बिंदु पर आने वाले प्रत्यंकों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, लिकट विधि में जो तटस्थ बिंदु पर आने वाले प्रत्यंकों का अर्थ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुक्रमिक अंतराल विधि का प्रतिपादन किसने किया, थर्स्टन ने किया, किसने किया, थर्स्टन ने, तो ऑप्शन नंबर बी थर्स्टन ने, अनुक्रमिक विधि का प्रयोग थर्स्टन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि मनोवृत्ति मापनी के लिए, क्या दिया है, मनोवृत्ति मापनी को मापने के लिए लिकट ने एक विशेष प्रविधि का प्रतिपादन किया, विधि का प्रतिपादन किया जिसे कहा जाता है संकलित रेटिंग्स की विधि, क्या दिया है, संकलित रेटिंग्स की विधि, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संकलित रेटिंग्स की विधि में मनोवृत्ति कथनों को समानतः कितनी श्रेणियों में छाटा जाता है, कितनी श्रेणियों में छाटा जाता है, 5 श्रेणी में छाटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, थर्स्टन मापनी में क्या दिया, असंगतता का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, असंगतता मतलब संगत ना हो, ठीक है, मेल मिलाव ना हो, ठीक है, अलग अलग जात की हो, पात की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, थर्स्टन मापनी में असंगतता का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब अलग अलग होने का क्या उद्देश्य है, तो कथनों की आंतरिक संगति का पता लगाना होता है। ठीक है, कथनों की जो आंतरिक स्थिति है उनका हमें पता लगाना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसेंटियल ऑफ इक्वलाइजी टेस्टिंग पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो किसने लिखी है, क्रानबैक ने लिखी है, किसने लिखी है, क्रानबैक ने, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किस मापन की गणना सबसे आसान है, नामित स्तर। ठीक है, नामित स्तर की जो मांग क्या है, नामित स्तर की गणना सबसे आसान है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गिलफोर्ड ने त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत में नहीं है, क्या है, गिलफोर्ड के त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत में नहीं है, इसमें से क्या नहीं है, शब्द प्रवाह। ठीक है, शब्द प्रवाह जो है गिलफोर्ड के उसमें नहीं है। तो आंतरिक कसौटी पर आधारित वैधता है, क्या है, उपयुक्त सभी है, जो आंतरिक कसौटी है उस पर आधारित जो वैधता है, हमारा परिचय है, जो उसमें से मापन है वो उपयुक्त मतलब से सभी हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, आंतरिक कसौटी पर जो आधारित वैधता है, रूप वैधता, संक्रिया वैधता, कारक वैधता, ये तीनों है, तो उपयुक्त सभी मतलब ऑप्शन नंबर डी पर टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, मापन के किस स्तर में वास्तविक शून्य बिंदु होता है, अंतराल में। ठीक है, अंतराल में हमारा शून्य बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, कौन संबंधित नहीं है, कौन निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, कारक विश्लेषण विधि से, मतलब इसमें से कारक विश्लेषण विधि संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मापन प्रथम एवं निम्नतम स्तर कौन सा है, मापन का प्रथम एवं सबसे निम्न स्तर कौन सा है, तो क्रमिक स्तर, मापन का प्रथम और निम्न स्तर क्या है, क्रमिक स्तर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा चैप्टर नंबर 2 से दिया है, शोध प्रणाली प्रयोगात्मक सहसंबंध। ठीक है, सहसंबंध शोध प्रणाली से लिया गया है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन में क्या दिया है, आधारभूत शोध क्षमता दर्शाता है, क्या दर्शाता है, नए सिद्धांतों की व्याख्या की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा
कि वह अध्ययन जिसमें अनुसंधानकर्ता मतलब जो शोधकर्ता हैं किसी प्रभाव को ढूंढने का प्रयत्न करता है वह जाना जाता है, क्या जाना जाता है? ऐतिहासिक शोध जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी पर राइट क्लिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा देखिए दिया है कि क्षेत्र अध्ययन के समय समस्या से संबंधित अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने हेतु नियमों का प्रयोग करने वाला शोध क्या है? प्रयोगात्मक शोध है। क्या है? प्रयोगात्मक शोध। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षेत्र कार्य आधारित शोध को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो अनुभवन क्या दिया है? अनुभवजन्य क्या दिया है? अनुभवजन्य किया जाता है। क्या किया जाता है किसके लिए? क्षेत्र कार्य आधारित शोध निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अनुभवजन्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह शोध जिसमें अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों को खोजा जाता है वह कहलाता है ऐतिहासिक शोध कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐतिहासिक शोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस इस वीडियो में बने रहिएगा। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन करिए बेल आइकन का बटन दबाकर, ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नए नोटिफिकेशन और नए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शोध है। क्या है शोध? क्या है हमारा? किसी समस्या की सत्यता की खोज हेतु वैज्ञानिक ढंग से कार्य करना। ठीक है, शोध क्या है हमारा? वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की समस्या को खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो शोध सदैव है। शोध सदैव क्या है? पुराने ज्ञान का प्रमाण है, नवीनतम ज्ञान का अन्वेषण है, ज्ञान के मध्य रिक्तिका की पूर्ति, मतलब ज्ञान के मध्य जो खाली स्थान है उनकी पूर्ति करता है। तो उपरोक्त तो सभी हम ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अच्छा शोध होता है, मतलब एक अच्छा शोध कैसा होता है? उपरोक्त तो सभी होता है। ठीक है, प्रकृति क्या दिया? प्रतिक्रिया योग्य होता है, मतलब योग्य भी होता है, तर्कपूर्ण भी होता है, व्यवस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी तीनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्रिया शोध है। क्या है? व्यवहारिक शोध है। जो क्रिया शोध है उसे हम क्या कहेंगे? व्यवहारिक शोध कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यवहारिक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शुद्ध ज्ञान के लिए किया गया शोध क्या कहलाता है? मूलभूत शोध कहलाता है। शुद्ध ज्ञान मतलब सही ज्ञान। ठीक है, शुद्ध ज्ञान के लिए किया गया शोध कहलाता है मूलभूत शोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शोध उस व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जा सकता है जिसने शोध कार्य प्रणाली का अध्ययन किया, मतलब शोध करने से पहले हमें एक बार उसके बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, जो मतलब इसके बारे में जानना जाता है, मतलब जान लेता है, उसी पर हम शोध करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? चलिए देखते हैं हम कि शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप क्या बताएंगे? शोध का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से आप लगाएंगे डी, ऑप्शन नंबर डी, नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञान तथ्यों का नवीन निर्वचन करना, मतलब नया उसे बनाना, क्या कहलाता है? शोध। ठीक है, शोध का मुख्य उद्देश्य वही है, नए चीज़ों की, नए तथ्यों का खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसमें टिक करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसी विकासात्मक शोध की श्रेणी वर्गीकृत किया जाता है? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में क्या क्या आएंगे? दार्शनिक शोध, क्रियात्मक शोध और वर्णनात्मक शोध, तीनों शोध आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? कि एक चिकित्सक दिमागी बुखार को 2 दवाइयों के सापेक्ष प्रभावकारिता का अध्ययन करता है, उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा। प्रयोगात्मक शोध के कारण, मतलब प्रयोगात्मक शोध से उसे हमें क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसमें लगा कर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग के विशेषताओं को पहचानने के लिए किया गया शोध क्या कहलाता है? निदानात्मक शोध कहलाता है। क्या? निदानात्मक शोध। एक वर्ग के विशेषताओं को पहचानने, मतलब एक ही विशेषता को पहचानने के लिए हम निदानात्मक शोध करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी लगा कराएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? कि यदि एक शोधकर्ता यह ज्ञात करने हेतु शोध करता है कि कौन सी प्रशासनात्मक शैली, संस्थात्मक शैली का यह प्रभावोत्पादकता में अधिक योगदान करेगी, तो यह उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? व्यवहारिक शोध का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा कर आएंगे। निम्नलिखित में क्या दिया है? नीचे क्वेश्चन में क्या दिया है?
नियंत्रित समूह परिस्थिति प्रयुक्त होती है, किसमें होती है? प्रयोगात्मक शोध में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसमें क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? कि न्यूटन के गति के 3 मूल नियम दिए गए। यह शोध वर्गीकृत किया गया जाता है, आधारभूत शोध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तत्काल उपयोग पर बल देने वाला शोध क्या है? क्रियात्मक शोध है। क्या है? क्रियात्मक, मतलब क्रिया करेगा, ठीक है। तत्काल उपयोग पर बल देने वाला शोध क्या है? क्रियात्मक शोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आधारभूत शोध के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? व्यवहारिक शोध में किया जाता है। आधारभूत या आधारमूल शोध के सिद्धांतों का उपयोग व्यवहारिक शोध में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या दिया है? पंचोन्मुखी शोध से क्या आशय है? क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए, शोध घटना के पश्चात संपन्न किया जाता है। शोध घटना के पश्चात संपन्न किया जाता है, यह पंचोन्मुखी शोध के आशय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आश्रित चर के आधार पर स्वतंत्र चर की खोज की जाती है, पंचोन्मुखी शोध में की जाती है। पंचोन्मुखी शोध में की जाती है, किस में की जाती है? पंचोन्मुखी शोध में की जाती है। तो गाइस इसमें से आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शोध का परिमाणात्मक एवं गुणात्मक शोध के रूप में वर्गीकरण का आधार क्या है? संक्रामक और संग्रहण विधि द्वारा हम उसे क्या दिया है? परिमाणात्मक और गुणात्मक शोध के रूप में उसे हम अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शोध की वस्तुनिष्ठता बढ़ाई जा सकती है, किससे बढ़ाई जाती है? इन सभी के द्वारा, मतलब जो दिए हैं ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी। उसकी निष्पक्षता द्वारा, उसकी विश्वसनीयता द्वारा और उसकी वैधता द्वारा, तीनों द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, इन सभी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने में प्रथम चरण है, क्या है? समस्या को चिन्हित करने हेतु सूचनाओं के स्रोतों को खोजना। मतलब सूचना क्या है, मतलब हमारा परेशानी क्या है, उसको खोजना क्या कहलाता है? शोध प्रक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक प्रक्रिया के रूप में शोध के अर्थ का वर्णन करने में प्रासंगिक वाक्यांश नहीं है। क्या नहीं है? वस्तुनिष्ठ अवलोकन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? तो क्या बताएंगे? वह अपनी रुचियों एवं यहाँ तक कि जन्मजात क्षमताओं की बहुमुखी नहीं है। तो ये कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक शोधकर्ता के अनिवार्य गुण हैं, क्या है? उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। उसमें से क्या है? उपरोक्त सभी में क्या क्या है? स्वतंत्र जांच का जोश होता है उसमें, अवलोकन एवं सबूतों पर विश्वास करना होता है उसमें, ज्ञान का व्यवस्थापन या सिद्धांतीकरण करना होता है। तो ये उपरोक्त तीनों सभी हैं, किसमें है? एक शोधकर्ता के अनिवार्य गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के में क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए गुरु क्या कर रहा है हमारा कि शोध का वर्गीकृत किया जा सकता है, किसमें किया जाता है? उपरोक्त सभी में किया जाता है। मूलभूत, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक शोध के रूप में हम कर सकते हैं, परिणात्मक एवं गुणात्मक रूप के रूप में कर सकते हैं, दार्शनिक, ऐतिहासिक एवं सर्वेक्षण पर प्रयोगात्मक शोध के रूप में कर सकते हैं, मतलब ये तीनों के रूप में। तो हम ऑप्शन नंबर डी का उपयोग करेंगे, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रयोगात्मक अध्ययन आधारित है, क्या है? प्रयोगात्मक अध्ययन आधारित है, किस पे आधारित? चरों के फेरबदल पर आधारित है। चरों के फेरबदल पर आधारित है। क्या आधारित है? प्रयोगात्मक अध्ययन आधारित है चरों के फेरबदल पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा कि वैज्ञानिक शोध की प्रमुख विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी हैं, अनुभवजन्य और सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, तो तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि समष्टि स्तरीय क्या दिया है? समदृष्टि क्या दिया है? समष्टि स्तरीय समस्याओं हेतु सबसे अनुप्रयुक्त है, क्या प्रयुक्त है? स्थिति अध्ययन विधि। समष्टि स्तरीय समस्याओं के लिए स्थिति अध्ययन विधि सबसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
शोध का प्रथम चरण क्या है? समस्या को चिन्हित करना, मतलब हमारी समस्या क्या है उसे चिन्हित करेंगे तभी हम उस पर शोध करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? शोध समस्या का चयन किया जाता है। शोध समस्या का चयन किया जाता है किसमें किया जाता है? सामाजिक प्रासंगिकता की दृष्टि से। किसमें किया जाता है? सामाजिक प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से किया जाता है शोध समस्या का चयन या अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प आधुनिक समाज में शोध के मुख्य कार्य हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या दिया है ऑप्शन नंबर ए में? चौथा, दूसरा और पहला। ठीक है, पहला में क्या है? ज्ञान वृद्धि के साथ गति मिलाना। ठीक है, दूसरे में क्या दिया है? नवीन चीज़ों को खोजना। और चौथा क्या दिया? वस्तुनिष्ठता के साथ अनुसंधानकर्ताओं से तत्वों का व्यवस्थित ढंग से परीक्षण एवं आलोचनात्मक विश्लेषण करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा, दूसरा, पहला, या पहला, दूसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक शोध समस्या केवल तभी व्यवहार साध्य होती, मतलब तभी व्यवहार करता है जब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या दिया है? डी। तो कब करता है? व्यवहार साध्य होती है जब करता है उसकी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता है, वह शोध योग्य है, वह नई एवं ज्ञान में कुछ जोड़ती है। ठीक है, एक शोध करेंगे तो उसमें ये सभी सारे गुण होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी लगा कर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयोगात्मक शोध में आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। क्या आवश्यक प्रक्रिया नहीं है? संदर्भ संग्रहण। क्या है? संदर्भ संग्रहण। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मनोविज्ञान में पहला प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा? विलियम बूट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला विलियम बूट के द्वारा की गई थी। विलियम बूट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार इस पर लगा लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। विलियम बूट द्वारा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम बूट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान के विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान को समानता मनोवैज्ञानिकों के शैक्षिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है? किसे बाहर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए किसे बाहर रखा गया है। तो इसमें से देखिए कोई गाइस नज़र तो नहीं आ रहा है। तो परामर्श, ऑप्शन नंबर डी, परामर्श मनोविज्ञान को बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, किस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है? नैदानिकी मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है गाइस, रट लीजिएगा। क्या दिया? अंत निरीक्षण विधि में प्रयोज्य तथा अध्ययनकर्ता क्या होता है? एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति होता है। अंतर निरीक्षण विधि मतलब अपने अंदर की जो निरीक्षण विधि है, प्रयोज्य तथा अध्ययनकर्ता एक ही होता है, मतलब जो प्रयोग करता है वही प्रयोज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसमें लगा कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे अंत निरीक्षण विधि के दोष में शामिल नहीं किया जा सकता? क्या दिया है? अंत निरीक्षण विधि में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। क्या होती है? वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी टिक करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जिस परीक्षण में प्रेक्षण व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन दूर से ही अर्थात उनके कार्यों के बिना हाथ बटाए करता है उसे क्या कहा जाता है? असहभागी प्रेक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असहभागी प्रेक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो गैस हम आपको एक ट्रिक बता दें, मतलब एग्जाम में MCQ अगर आपका एग्जाम है तो मतलब जो चैप्टर हैं उनके यदि किसी में 40 क्वेश्चन हैं तो उसमें से 20 आप शुरू के 20 आप उसे लर्न कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए। ठीक है, शुरू से एक बार 20 पढ़ लीजिएगा, अगर 100 है तो 50 पढ़ लीजिए। ऐसे ऐसे करते करते आप आधे में पढ़ लेंगे पूरा, तो आपको उसमें से आधे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है हमारा कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहा जाता है?
प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रयोगात्मक विधि में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? वह वैधता मतलब बाहरी वैधता की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसमें लगाकर आएंगे। ठीक, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बाहरी वैधता की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि जिस सर्वे में एक ही प्रतिदर्शन पर आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े समय पर कई बार अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो गाइस उसे क्या कहा जाता है? देखिए इसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे को कम से कम समय में संपन्न किया जा सकता है? मतलब लिया जा सकता है या संपन्न किया जा सकता है? दूरभाष सर्वे। दूरभाष सर्वे मतलब कॉल, ठीक है, दूरभाष सर्वे मतलब दूर संचार के द्वारा हम इस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कम से कम समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि कुछ वर्षों तक व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए कहा जाए तो आप निम्नलिखित में से किस विधि को अच्छा समझेंगे या उपयुक्त समझेंगे, उसके लायक समझेंगे? कालानुक्रमिक या अनुदैर्ध्य विधि। क्या है? कालानुक्रमिक या अनुदैर्ध्य विधि। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा कि प्रयोगात्मक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं सबसे अधिक जटिल एवं पेचीदा मतलब कठिन होती हैं? तो प्रयोगात्मक पूर्वाग्रह तथा प्रयोज्य पूर्वाग्रह, प्रयोगात्मक पूर्वाग्रह और प्रयोज्य पूर्वाग्रह ये विधि क्या होती है? सबसे जटिल होती है, मतलब ये समस्याएं सबसे अधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा क्या दिया है? दी अंध प्रविधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही है? तो गाइस इसमें से ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे हैं तो ऑप्शन आप इसे भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारा वो क्वेश्चन देखना जरूरी है। तो निम्नलिखित में से या तो निम्नांकित में से किसे मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता? किसे? मनोवैज्ञानिक अध्ययन का स्वरूप प्रयोगात्मक होता है। मनोवैज्ञानिक का स्वरूप क्या होता है? प्रयोगात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे मनोवैज्ञानिक क्या दिया है? निम्नांकित में से किसे मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? मनोवैज्ञानिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। क्या होता है? मनोवैज्ञानिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? मान लिया जाए कि मोहन की बुद्धि लब्धि 70 है तथा सोहन की बुद्धि लब्धि 140 है। इसके आधार पर हम निम्नांकित में से किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? सोहन की बुद्धि मोहन की बुद्धि से 2 गुनी है। क्या है? सोहन की जो बुद्धि है मोहन की बुद्धि से 2 गुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या दिया है कि गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्यक्तियों को पुरुष तथा महिला में वर्गीकृत करना निम्नलिखित में से किस मापन का उदाहरण होगा? नाभिक या वर्गीकृत मापनी द्वारा हम व्यक्ति, महिला या पुरुष का वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कैलेंडर में दिखाया गया दिन एवं फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस थर्मामीटर का मापन आदि को निम्नांकित में से श्रेणी में रखा जाता है। अंतराल मापन में किसे रखा जाता है? अंतराल मापन में। एक के बाद जो आते हैं हम उसे अंतराल मापन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी टिक करके आएंगे। तो यदि गाइस इस वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे। जो भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मनोविज्ञान के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए। तो यदि गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए आपको इतना काफ़ी। वीडियो को कम से कम 20 मिनट जरूर देखिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले, ठीक है। यदि आप वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो हम इससे भी अच्छा जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे और वीडियो बनाने में एक अच्छा सा मतलब महसूस होगा, एक मोटिवेशन होगा हमें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।